जैसे जैसे बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आती जाती है, वैसे वैसे वहां का सियासी समीकरण भी बदलता जा रहा है। हाल ही में इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद बंगाल के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी থেকে সাবধান, মনে রাখবেন, বিদায় দাও, বিদায় দাও। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस साल 5 राज्यों में होने वाला चुनाव बेहद ही दिलचस्प और साख की लड़ाई रहने वाला है। लेकिन इन 5 राज्यों में सबसे अहम पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है। बंगाल की जनता तय करेगी क्या कमल खिलेगा। মিথ্যে ভিডিও দেখাবে, ওগুলোকে বিশ্বাস করবেন না। বিজেপি বলে আমরা মিথ্যেকে সত্যি প্রমাণিত করতে পারি। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां टीएमसी अपने किले को बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी भी ममता के इस मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब ममता जाएगी, आड़ंगा खत्म होगा, रास्ते का रोड़ा खत्म होगा और मोदी जी का आयुष्मान भारत सीधे सीधे बंगाल की जनता को मिलेगा। ये बात मैं आपके साथ कह रहा हूं। चुनाव से पहले बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है, और हो भी क्यों ना, चुनाव से पहले टीएमसी के कई नेता, विधायक और ममता कैबिनेट के मंत्री तक ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है और टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उसका तो राजनीतिक जमीन खिचकना शुरू हो गया। टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस बार जाने वाला है। बंगाल की वोटर ने अपना मन तैयार कर लिया। शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से टीएमसी पर हमला कर रहे हैं और खुले तौर पर ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं, उससे लगता है कि ममता बनर्जी का सियासी खेल बिगाड़ने की कुछ हद तक कामयाब भी हो सकते हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नौकरशाही मान के काम करना जिसका मकसद है, वो टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर्मचारी का नाते काम करे। इन तमाम खबरों के बीच अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अगर सही साबित होती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए जहां मील का पत्थर साबित हो सकता है, तो ममता बनर्जी के लिए शायद इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली के शामिल होने की खबरें बंगाल के सियासी गलियारों में तेजी से घूम रही है। हालांकि ना तो बीजेपी की तरफ से इस बारे में खुलकर कोई बयान सामने आया है और न ही सौरभ गांगुली की तरफ से। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर सौरभ गांगुली इस रैली में शामिल होते हैं तो उनका सबसे ज्यादा सम्मान किया जाएगा। बीजेपी सौरभ गांगुली को अपने पाले में करने और उन्हें लुभाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इन तमाम कयासों के बीच सौरभ गांगुली की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो रैली में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। ममता बनर्जी बंगाल में सीपीआई के मजबूत किले में दशकों के बाद सेंध लगाने में कामयाब रही थी, जिसके बाद 2 बार से यानी 1 दशक से बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी का कब्जा है। ऐसे में वो अपने इस मजबूत सियासी किले को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ से बंगाल की सत्ता से दूर दशकों से वनवास काट रही बीजेपी के लिए ये किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। पिछले बार की लोकसभा चुनाव के अगर नतीजे भी देखें तो उससे साफ नजर आता है कि प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। ऐसे में बीजेपी को कहीं न कहीं एक उम्मीद नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने कई दिग्गज नेताओं को बंगाल में माहौल बनाने में लगा दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तो ये भी सच है कि अगर सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए ये किसी संजीवनी से कम साबित नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये किसी बुरे सपने से भी कम नहीं होगा।
ऐसे में बंगाल की लड़ाई में क्या नया मोड़ आता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।